Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द differential equation of first order. But before starting this question, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, the question is solve dy by dx minus 2y is equal to cos 3x। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन भी डिफरेंट बोर्ड में, ओके, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है स्टूडेंट्स, वो देखिए आप। देखिए, सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, okay, we have dy by dx minus 2y is equal to cos 3x. Take this equation number 1. ठीक है स्टूडेंट्स, this is the linear differential equation linear डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे लिखिए, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, सो कंपेयर विद जनरल लीनियर इक्वेशन, और Leibniz linear equation। Leibniz linear equations, dy by dx plus py is equal to q. This is your equation number 2. Here p is equal to minus 2 and q is equal to cos 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन p इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 2dx इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इट्स IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to power integration p into dx is equal to e raised to power minus 2x, जो कि मैंने ले ली इक्वेशन नंबर 3। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो नाउ इट्स सॉल्यूशन इज, ओके स्टूडेंट्स, इट्स सॉल्यूशन या द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, जो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर नंबर 4, राइट। तो y इंटू योर IF इज e रेज टू पावर माइनस 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, and your q is cos 3x into e raised to power minus 2x dx plus constant c, and this imply that y into e raised to power minus 2x is equal to e raised to power minus 2x into cos 3x dx plus constant c। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब इसको क्वेश्चन को करने के दो मेथड हमारे पास, वी हैव टू मेथड टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वो क्या है स्टूडेंट्स, एक तो कि इसमें u इंटू वी लगाएं, इससे क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। और एक है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, और उसका फार्मूला है आपके पास कि इंटीग्रेशन, और ये फार्मूला हमने आपको फोरियर सीरीज में भी करवाया है, और भी जो इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं, जो भी इंटीग्रेशन हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में, उसमें भी करवाया है। तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक्यूरेट फार्मूला यूज करें, आई रिपीट, अगर मैं यहाँ पे एक्यूरेट फार्मूला यूज करूं तो यहाँ से हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर u इंटू वी लगाएंगे तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक मेथड बता रहा हूं आपको, और वो मेथड का प्रूफ भी मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो वो क्या है, चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहां लिखता हूं कि वी नो डैट इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ax इंटू cos ऑफ bx इंटू dx, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका फार्मूला होता है दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax डिवाइड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इंटू a cos bx, ओके, प्लस b sin bx। ये स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं e रेज टू पावर ax cos bx का, कि e रेज टू पावर ax अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इंटू a cos bx प्लस b sin bx, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास फार्मूला होता है e रेज टू पावर ax sin bx। तो sin bx में क्या होता है, e रेज टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन कि e रेज टू पावर e रेज टू पावर ax sin bx dx, e रेज टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कोस की जगह पे साइन आ जाएगा a sin bx, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा माइनस b cos bx। ये फार्मूला स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो फार्मूला यूज हो रहा है वो है e रेज टू पावर ax cos bx dx, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो हेयर a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3, यहां पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, बस हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखिए कैसे, चलिए नाउ y इंटू e रेज टू पावर -2x इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax, व्हाट इज योर a, -2x डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि -2 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट क्लोज a cos bx यानी कि -2 cos 3x, ओके, प्लस व्हाट इज योर b, 3 sin 3x ब्रैकेट क्लोज, ओके। एंड ये जो है यहाँ ये इसके लिए प्लस कांस्टेंट c, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, ओके, प्लस कांस्टेंट c प्लस c, ये जो आपका c था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाई दैट y इंटू e रेज टू पावर -2x इज इक्वल टू e रेज टू पावर -2x बाय 4 प्लस 9 इंटू, इसको मैं ले 3 sin 3x माइनस 2 cos ऑफ 3x ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट c। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कितना शॉर्ट ट्रिक में आ जाता है ये क्वेश्चन, ओके। इसको u इंटू करने की बजाय इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा इस्तेमाल किया, यहाँ पे फार्मूला मैंने आपको बताया। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर -2x बाय 13 इंटू 3 sin 3x माइनस 2 cos 3x ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट c। and now this imply that y is equal to e raised to power -2x by 13 into 1 upon e raised to power -2x bracket close 3 sin 3x minus 2 cos 3x bracket close plus c divided by e raised to power -2x, okay, and this one to this one cancel, this is equal to 1 by 13, okay, bracket close 3 sin 3x minus 2 cos 3x bracket close plus c into, okay students, देखिए e raised to power, yes, what is this, e raised to power 2x, c into e raised to power 2x, this is your answer, देखिए students, okay। तो ये आपका क्वेश्चन है। So this is the most important questions from the solution of linear differential equation of first order.
ओके, तो स्टूडेंट्स यस, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड? ओके, यस, नो प्रॉब्लम। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया है, और इसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से कैसा लगा। प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर ही दीजिए, ओके, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।